गुड आफ्टरनून। मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस जो हूँ शास्त्री नगर 94118422 से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारा 15 जून के बाद आज ही क्लास हो रही है करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर रहेगा 15 जून से आज 24 जून तक। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आएंगे, ठीक है। सारे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाने वाले हैं। हम ज्यादातर वो क्वेश्चन नहीं करते। आजकल जितने भी साइड देखोगे ना करंट अफेयर्स की तो बनवा लगी है। कोई भी ऐसा ही अपॉइंटमेंट, कोई किसी भी अपॉइंटमेंट को डाल देता है, ये अपॉइंट हुआ, ये अपॉइंट हुआ, वो आपको आते नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट से जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी कम आते हैं। फर्स्ट इन इंडिया होगा तो वो क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से, ठीक है। फर्स्ट इन वर्ल्ड होता है और आपके जैसे बैंकिंग के पेपर होंगे उसमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन बैंकिंग के रहेंगे, प्लस आपको वो जो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, वर्ल्ड में कौन प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है, कौन न्यू प्रेसिडेंट बना, इस तरह के क्वेश्चन भी उनमें रहेंगे, ठीक है। स्कीम्स ज्यादा आपको रहेंगी बैंकिंग वाले पेपर में। स्कीम्स आपने अभी से ही याद करनी है। अभी से जिनका भी बैंकिंग के पेपर शुरू होने वाले हैं, स्कीम्स को आप आज से ही याद करना शुरू कर दो। जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक जितनी भी चली हैं उनकी डिटेल एक एक चीज याद करनी है, ताकि आपको बैंकिंग के पेपर में बेनिफिट्स हो। ताकि आप ये एक क्लियर कर लो, दूसरे में आप केयरलेस हो जाओ तो फिर उस टाइम बड़ा मुश्किल होता है। अगर आज से स्कीम्स लर्न करोगे, स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। एनडीए का तो चलता रहेगा, ठीक है। एनडीए के 10 क्वेश्चन। कल से अपनी 1 बजे क्लास होगी, आधा घंटा लेट होगी, ठीक है। देखना उसमें स्क्रीन में दिख रही है, क्लियर है। चलिए, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। हाई कोर्ट ने कंपलसरी कर दिए हैं कि सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर होंगे उस सिग्नेचर का एक नाम दिया गया है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक है, उसी तरह कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स, पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स में सिग्नेचर है सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम है जस्टिस क्लॉक, ठीक है। आपको इसका एक ही क्वेश्चन याद करना है, उस इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग का क्या नाम रखा गया है, जस्टिस क्लॉक, ठीक है। और इसको पूरे भारत के हाई कोर्ट्स में इंस्टॉल किया गया है। पहला ही करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने नीचे डाला है, पहला भारत का पेपरलेस कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जब पेपरलेस कोर्ट बना भारत का, कौन सा है, केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में जब तब भारत के चीफ जस्टिस कौन थे? अभी 49 चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे? 49 हाँ चीफ जस्टिस कौन थे? क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, आरआईएमसी में, एनडीए में, सीडीएस में ये आते ही आते हैं, ठीक है। यूयू ललित जो है 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब करंट चीफ जस्टिस कौन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट इनको हम 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनके फादर भी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, डीवाई चंद्रचूड़। ये दोनों क्वेश्चन। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट सीजीआई इंडिया कौन थे, ठीक है। सोहित कौन थे? सोहित को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सोहित के एच.जे. कानिया जो थे, सोहित पेपर दे के आया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन ही ये था, ठीक है। फर्स्ट फीमेल तो चीफ जस्टिस आता कभी भी नहीं रही, ठीक है, भारत में। फर्स्ट J&K, फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम J&K, मेहर, ठीक है। ये आपका JKSSB पंचायती राज प्लस जितने भी JKSSB के क्वेश्चन हैं उनके साथ ये आते रहेंगे। साथ में JKSSB भी टैग करेंगे ताकि आपको याद होते रहे। फर्स्ट चीफ जस्टिस फ्रॉम J&K, ठीक है, फ्रॉम J&K कौन है? मेहरचंद। कौन है? मेहरचंद। मेहरचंद एक तो चीफ जस्टिस रहे ये भारत के, दूसरे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K भी रहे। जब J&K अलग से अपनी एक आइडेंटिटी थी, कोई ये अलग से एक देश था, तब इसके प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
फर्स्ट पीएम, बाद में इसको चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जेएनके, ये भी मेहर चंद। और सेकेंड पर्सन टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जेएनके टीएस ठाकुर, ठीक है। ये रामबन से थे, डिस्ट्रिक्ट रामबन। सेकेंड चीफ जस्टिस फ्रॉम जेएनके, ये कौन है? टीएस ठाकुर। पीएम लिख दिया भाई, सीजेआई पीएम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जेएनके लिखा बेटा, ठीक है। फर्स्ट सीजे फ्रॉम जेएनके लिखा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जेएनके मेहर चंद, फर्स्ट सीजे फ्रॉम जेएनके कौन है? सेकंड कौन है? टीएस ठाकुर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। डी.वाई. करंट जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, वैसे तो याद हो गए होंगे, ठीक है। जिनको नहीं है वो कर ले। और यहाँ पे क्योंकि कोड जो है फर्स्ट कोड, ठीक है, कोड एस्टैब्लिश किया गया था पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया था, हाई कोर्ट, ठीक है। फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया इन विच प्लेसेस? सबसे पहले कोलकाता, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, 3 जगह में, ठीक है। फर्स्ट कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ? बंगाल, इसको कोलकाता लिखिए, बंगाल में नहीं, ठीक है। तब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसी में कोर्ट पर अपॉइंट किया गया था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, मुझे भूल जाता बार बार। Who was the viceroy, governor general, viceroy थे, who was the governor general during the establishment of the courts, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। गवर्नर कौन थे भाई? चेक कर लो, लॉर्ड बेंटिंग नहीं थे, लॉर्ड बेंटिंग नहीं थे, ठीक है भाई। ऐसे नहीं, चेक कर लो, बिना उसके लिए बोलो, तुक्का नहीं लगाओ। गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट इन इंडिया, establishment of courts in India, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन कोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी करंट क्वेश्चन, हाउ मेनी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स इन इंडिया? मेरे भाई क्या हो गया? सोहिब कितने हैं? 28 कब बने? 25 में। हाँ, हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया? ठीक है, 25 तेलंगाना वाला, ठीक है, तेलंगाना जिसको बोलते हैं। 25 हाई कोर्ट्स। हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? 1. इट इज कॉल्ड एपेक्स बॉडी। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 1, ठीक है। ये सारे कोर्ट से रिलेटेड है। और तेलंगाना की जो 25th हाई कोर्ट बना तेलंगाना का, उसकी पहली चीफ जस्टिस जो रही वो फीमेल रही है। कौन रही है? फीमेल, ठीक है। इससे पहले 24 थे, 25, ठीक है। सबसे ज्यादा काम होता है हाई कोर्ट्स का इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन समझा गया। आपको पता है जो पिटीशंस फाइल, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो सबसे ज्यादा फाइल करता है भारत में, वो भी JNK का व्यक्ति है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ के लो, ठीक है। बहुत फेमस है। जब गंगा में सिगरेट उसने ऐसे ही माचिस की तीली फेंकी, आग लगी थी पोल्यूशन के कारण, ठीक है। सबसे ज्यादा PIL इंडिया में जिसने भी कोर्ट में डाली है वो JNK का ही है, ठीक है। नहीं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको कुछ खास याद नहीं करना, अमन तेरे इंपॉर्टेंट। ₹500 करोड़, कितने रुपीस को अलॉट किया है, किसने किया है, किसके लिए किया है, ठीक है। राजनाथ सिंह ने 500 करोड़ रुपीस को
इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, आपके केवल एग्जाम में इस तरह की ये बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनी से रिलेटेड है। ठीक है, कितनी मनी अलॉट की है? 500 करोड़ इंडियन रुपीस में, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम को भाई आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, अब डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर जो है कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। अब डिफेंस मिनिस्टर से हम दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, ध्यान देखो। फर्स्ट फीमेल से आएंगे क्वेश्चन, जब भी डिफेंस का आएगा फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर विद एडिशनल चार्ज, विद एडिशनल। ठीक है, पहली जो इंडिपेंडेंट जिसके पास कोई भी कैबिनेट का और कोई भी कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री थी, वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। और ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी है वुमेन निर्मला सीतारमण। और फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर विद एडिशनल चार्ज इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। और स्पोर्ट्स में आयरन लेडी, बलजीत अभी तेरे तरफ दिमाग ही नहीं है उन्हें। ठीक है, और स्पोर्ट्स में आयरन लेडी किसको कहा जाता है? ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड आयरन लेडी इन स्पोर्ट्स, आयरन लेडी ऑफ इंडिया फ्रॉम स्पोर्ट्स। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन में आंसर है। ये आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, आईजी लिखूंगी, एंड आयरन लेडी ऑफ इंडिया फ्रॉम स्पोर्ट कर्नल मलेश्वरी, कर्नल मलेश्वरी। ठीक है, ये समझ आ गया क्वेश्चन। और 1971 की वॉर में 1965 की वॉर में डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस कौन था? चीफ ऑफ आर्मी कौन था? मानिक शाह। याद रखिएगा कौन था? मानिक शाह। आज तक इंडिया में 3 ही पोस्ट है जो क्या है? सीडीएस नहीं भाई, चीफ मार्शल थोड़ी, फील्ड मार्शल। ठीक है, 3 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। ये पोस्ट खत्म हो चुकी है, अब ये काम नहीं करती है। 3 है भाई, अभी आ रही हूँ भाई। ठीक है, 3 आज तक रहे फील्ड मार्शल में, 2 डिफेंस से रहे, 1 एयर मार्शल से रहा। ठीक है, एक रहा सीएम कडप्पा एंड मानिक शाह, एंड थर्ड वाले रहे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो है वो एयर फोर्स से थे। फर्स्ट जो है मानिक शाह है, सेकंड जो है सीएम कडप्पा है। तीनों ही याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा डिफेंस के क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत इन पेरिस। अब ये सारे क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। भारत इन पेरिस का मतलब कोई मुझे बताएगा? भारत इन पेरिस, एक क्वेश्चन बताओ। आज तक कोई खेल स्पोर्ट्समैन, कोई खेल मंत्री बना है? शूटिंग वाले इमरान खान। हाँ, ये भी ठीक है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, राइट। इंडिया में कोई बना स्पोर्ट्स मिनिस्टर? इमरान खान स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर। सिद्धू बना था लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बना। सिद्धू नहीं बना था। सिद्धू स्पोर्ट्स मिनिस्टर कभी नहीं बना इंडिया का। राज्यवर्धन सिंह, राज्यवर्धन सिंह।
और कोई बताओ, एक और है, फुटबॉल के प्लेयर है भाई। बाईचांद भूटिया, बाईचांद भूटिया नहीं, बाईचांद भूटिया जो है वो भी मिनिस्टर में है, वो फुटबॉल खेलते थे, वो कैबिनेट में थे, कभी देखना चेक करना, बाईचांद भूटिया। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, क्या रे 2004 में ओलंपिक्स में ये सिल्वर लाए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक्स में क्या लाए थे? सिल्वर, और गेम थी शूटिंग। ओलंपिक्स 2004। हाँ, एथेंस ओलंपिक्स कौन से थे? एथेंस ओलंपिक्स, लिख लो भाई, अभी तो 100 बार ओलंपिक्स रिपीट होंगे। ठीक है, एथेंस ओलंपिक्स में 2004 में सिल्वर जीते थे, कहाँ, किसमें? शूटिंग में। कर्णम मल्लेश्वरी 2000, कर्णम मल्लेश्वरी हमने किया, कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक्स में जीती थी 2000 में, ये सिडनी में क्या लाई थी? ब्रॉन्ज। ये क्या है? वेट लिफ्टर। दो हमने क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इन पेरिस। भारत इन पेरिस में यहाँ लिखूंगी ना, आपको 1 मिनट में याद आ जाएगा। है वेरी गुड, पेरिस ओलंपिक्स था भाई। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ओलंपिक्स कहाँ होंगे? पेरिस में। ठीक है, उसी की तैयारी हो रही है। भारत इन पेरिस करके एक कंपेनिंग चलाएगी स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, कि ये कंपेनिंग क्या थी? भारत इन पेरिस। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, फ्लैग ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कहा, और ये कंपेनिंग क्या की? भारत इन पेरिस 7 किलोमीटर ऑफ जवाहरलाल स्टेडियम से चले मैराथन हुआ, 7 किलोमीटर ऑफ जवाहरलाल स्टेडियम से न्यू दिल्ली में ये मैराथन किया गया, कंडक्ट किया गया। जो नए लोग हैं, इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये सब एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन बैंकिंग के होंगे तो 10 क्वेश्चन ये भी होंगे। ठीक है, एनडीए में तो होंगे ही होंगे सारे। देखिए, हमने किया 2020 ओलंपिक्स, 2024 ओलंपिक्स, 2028 ओलंपिक्स एंड 2032 ओलंपिक्स। 2020 टोक्यो हो चुका है, 24 पेरिस फ्रांस, बाबा 28 बोल। बोल, वो तो मुझे ही पता चल गया। ठीक है, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स था, 2022 2024 कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस, 2020 लॉस एंजलिस यूएसए एंड 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये सारे। ठीक है, आ ही रहे हैं। 2016 में ना एक पेपर हुआ, उसमें चारों क्वेश्चन, ये इसको छोड़ के 2016 रियो ओलंपिक्स हुआ, 2016 एसीसी का पेपर हुआ, उसमें तीनों क्वेश्चन ये पूछे, तीनों एक पेज में तीनों क्वेश्चन थे। उसके बाद एक और कोई एग्जाम हुआ, उसमें भी तीनों क्वेश्चन थे लगातार थे। ठीक है, ये लगातार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आते क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट जो ओलंपिक्स हुआ था, इट वाज हेल्ड इन एथेंस, एथेंस ग्रीस में। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन ही है, कैनबेरा है। यूएसए की वाशिंगटन डीसी है, फ्रांस की पेरिस। ठीक है, ये आपके ये अलग अलग क्वेश्चन है, मुझे भूल हम आज कंट्री करेंगे इंडोनेशिया। कौन सी? इंडोनेशिया। ये वर्ल्ड मैप है, देखो
इन भारत यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे। इंडोनेशिया कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में, ठीक है। जो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स बनते हैं, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड नेशन है, सबसे बड़ा यहाँ पे बोर्नियो है, जावा है, सुमित्रा है। ये क्या है, यहाँ के आइलैंड है, ठीक है। जावा, सुमित्रा और बोर्नियो जो है अलग अलग स्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, और फर्स्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे जो गेम खेली जाती है वो कौन सी खेली जाती है, बैडमिंटन, ठीक है। और यहाँ की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पहले इंडोनेशिया के बारे में लिखते हैं, फिर देखते हैं इंडोनेशिया के बड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चल भव्या, आज भव्या ने ज्यादा बोल रहा है, भव्या को पकड़ते हैं, ठीक है। चल भव्या, भव्या बोल कैपिटल इंडोनेशिया की, सिर्फ भव्या बोलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, किसने बताया, कोई भी नहीं बताया मैम, ठीक है। प्रीवियसली इसकी जो मेन, जो बहुत सालों से इसकी जो कैपिटल है वो जकार्ता है। कौन सी, जकार्ता नहीं, ठीक है। अब कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्नियो। कौन सी है, बोर्नियो, ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है विडोडो है, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। विडोडो लिख लेते हैं, मुझे पूरा नाम नहीं याद, विडोडो करके मैं याद रखती हूँ, ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर का 2018 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, एशियन गेम्स हुई थी, चेक करें ना। 2018 में यहाँ पे अपने कॉमनवेल्थ गेम हुई थी या एशियन गेम्स हुई थी, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड नेशन कंट्री है, नेशन कंट्री है, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड जावा है, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड है। लार्जेस्ट क्या है, क्या इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम, किसका, किसने बोला ना, ठीक बोल रहा है, क्या है, साथ में बोला ने, क्वेश्चन ही बुला दिया। लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में। मैम वो इसके पार्लियामेंट का नाम, मजलिस लिख रहे हो, इसके पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के दोनों के ही पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। और नेशनल गेम है फुटबॉल, है ना। मैं देखा भव्या गेम बोलेगा तो मैम बोलेगी, नेशनल गेम है बैडमिंटन। मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे बैडमिंटन कॉमन है, ठीक है। चाइना की पिंग पोंग है, टेबल टेनिस है। और वॉलीबॉल खेली जाती है श्रीलंका, नेपाल, ठीक है। श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में क्या खेल जाती है, हॉकी। कबड्डी खेल जाती है बांग्लादेश, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पे ये मेजर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया वर्ड में आपको पता चल गया कहाँ पे है। इंडोनेशिया इज ए एशियन नेशन, इट इज ए एशियन नेशन। एशियन मींस, चल भव्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वेरी गुड। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें 10 देश है, कितने हैं, 10। इस 10 देश में आज हमने एक देश के बारे में पढ़ा, वो कौन सा है, इंडोनेशिया। हाँ, G20 भी 2022, G20 was held in, G20 held in Indonesia। ये सबसे, कोई भी कंट्री करनी है ना, उसकी ये 4 चीजें याद रखनी है। पार्लियामेंट पूछते हैं एग्जाम में, स्पोर्ट्स पूछते हैं, और इसका ये तो वो आता ही है। और भी यहाँ पे जकार्ता में क्या है, किसका, एडीबी का, हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है जकार्ता, ठीक है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जकार्ता। की करेंसी क्या? करेंसी, हाँ भाई, करेंसी इज इम्पोर्टेंट। रुपया, करेंसी जो रुपया है, आज भी ये संस्कृत वर्ड है, बाकी जगह में रुपीज हो गया है। हाँ, ये इंडोनेशियन रुपया। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। सारे इम्पोर्टेंट। जोको, इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है जोको विडोडो, ठीक है। देखो क्या हुआ, रिसेंटली इंडोनेशिया में एक वोल्केनो इरप्शन हुआ। यहाँ बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, और उसका नाम है एनाक कैरेकाटाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम, ठीक है, और ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वोल्केनो और साइक्लोन्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ये पर्टिकुलर नहीं होता है कि इसी में पूछे थे, बट एसएससी के लिए आपने ये सारा ध्यान में रखना है। और ये जो वोल्केनो है, ये सुंडा स्ट्रेट, कहाँ पे? सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा और सुमेत्रा के बीच पाया जाता है। इट इज एन आइलैंड इन काल्डेरा, कहाँ पे है? काल्डेरा। सुंडा स्ट्रेट बिटवीन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमेत्रा, ठीक है। इंडोनेशिया ओपन 2022 हो चुका है बैडमिंटन। इंडोनेशिया ओपन 2023 का मतलब बैडमिंटन। यहाँ की क्या है नेशनल गेम? बैडमिंटन। और इस साल डबल बैडमिंटन इंडिया ने जीती है। सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी ने, दोनों ने जीती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में स्पोर्ट्स टच करते ही करते हैं, ठीक है। फीफा ने अंडर 17 वर्ल्ड कप जो फीफा को होगा, उसने कहा है कि अब इंडोनेशिया अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। लास्ट ईयर अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना बीट फ्रांस। जर्मनी कौन है भाई? फ्रांस है। तुम सब गलत हो। ब्रांज में फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं करी, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप। ब्राजील वॉन फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल को बोला, फुटबॉल में पढ़ाया नहीं अभी, मुझे भी लगता। देखो फीफा के बारे में देखते हैं। फीफा कई बार एग्जाम में फीफा की पहले 2017-18 में फुल फॉर्म भी पूछते थे, ठीक है। देखो फीफा की फुल फॉर्म, द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। द स्पेनिश वर्ड है यहाँ पे, डी मींस द, ठीक है। 21 मई 1904 में इसकी फाउंडेशन रखेगी और इसका हेडक्वार्टर, जितने भी ज्यादातर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनके, आर्चरीज, लॉन टेनिस, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नहीं भाई, मुझे पता था, म्यूनिक स्विट्जरलैंड। पढ़ाया ना? यस मैम। चार डालेंगे। प्रेसिडेंट इसका गिनी इन्फेंटिनो, ज्ञानी इन्फेंटिनो है। ये आज भी यही क्या है? प्रेसिडेंट है। ब्राजील जो है ग्रैंड चैंपियन है फीफा की अंडर 17। फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। इन 10 देशों का ये क्या है? नेशनल गेम्स। कौन कौन ये 10 देश हैं? फ्रांस, हेटी साउथ अमेरिकन कंट्री है, इजराइल मिडिल ईस्ट है, इटली यूरोपियन है, पोलैंड भी यूरोप है, मॉरिशस एशिया में है, मंगोलिया भी एशिया में है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज क्या है? इनमें फुटबॉल कॉमन, फुटबॉल इनका नेशनल गेम है, ठीक है। हेटी में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री है। फ्रांस, पेरिस, और यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राजील हो गया, या ब्राजील हो गया, यूरुग्वे हो गया। यहाँ पे भी क्या खेला जाता है? फुटबॉल। यहाँ पे क्या खेला जाता है? फुटबॉल। पहली फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री कौन सी थी? यूरुग्वे। कौन सी थी? यूरुग्वे। और इस साल किसने जीता फीफा वर्ल्ड? अर्जेंटीना। कहाँ पे हुआ? कतर। कहाँ पे हुआ? कतर, ठीक है। तुम सब बड़े इंटेलिजेंट हो गए। और नेक्स्ट कहाँ पे होगा? पुर्तगाल में। पुर्तगाल में। और बोलो। नेक्स्ट 3 जगह में होगा भाई।
USA, Mexico, Canada. 26 की 7, ठीक है। USA, मेक्सिको और कनाडा, ठीक है। और कहाँ होगा? कनाडा, ठीक है। हो सकता है बलजीत वहां पहुंच जाए, हम इसको देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ओशियनिया है, बिटवीन द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन। 7 सबसे ज्यादा आइलैंड नेशन है, 70,000 आइलैंड्स है। सुमात्रा, जावा, सुलवेसी एंड द पार्ट ऑफ बोर्नियो एंड द न्यू गिनी। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनविच आइलैंड। कौन सा है? ग्रीनविच, याद रखिएगा। ये नहीं है, ग्रीनविच आइलैंड जो है डेनमार्क के पास है, ठीक है, डेनमार्क के पास पड़ता है। अब ये पहले वाला क्वेश्चन थे, ये रह गए थे। यहाँ देखो, जयशंकर ने कंडेम किया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। कनाडा में इंदिरा गांधी एसोसिएशन डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इंदिरा इसके लिए कंडेम किया है इंडिया ने भी, और बहुत सी वर्ल्ड कंट्रीज जो है उन्होंने भी कंडेम किया है। प्राइम मिनिस्टर ने, यहाँ भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, ये क्वेश्चन मैं बार बार डाल रही हूँ एसएससी एग्जाम के लिए। लास्ट टाइम भी डालते, आज फिर डाल रही हूँ, ठीक है। तू कहाँ चला? मेरे का पता नहीं। राजा प्रभा फेस्टिवल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई तुम ध्यान नहीं निकाल, तेरे ये इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा प्रभा फेस्टिवल उड़ीसा, कहाँ होता है? और ट्यूलिप गार्डन, ये 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक गया था ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल। यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन जेकेएसएसबी के लिए मैंने डाला है, क्योंकि क्लियर पूछते हैं जो ट्यूलिप गार्डन है किसके ऑन द बैंक, सिचुएटेड ऑन द बैंक का विच लेक, ठीक है। एक तो लेक आ गई डल लेक, नदी आ गई झेलम, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछते हैं कौन से पहाड़ों में आता है, इसके लिए कौन सी माउंटेन रेंज है? जबरवान, कौन सी है? जबरवान, ये जेकेएसएसबी के लिए। और श्रीनगर जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। सिटी है कश्मीर की एक सिटी है श्रीनगर। खासी ट्राइब ने रिसेंटली, खासी ट्राइब किसकी? मेघालय की। इन्होंने भी ये मई का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मई या अप्रैल का है, मुझे याद नहीं है। खासी ट्राइब ऑफ मेघालय ने शादसुक, ये जो है ट्रेडिशनल डांसेस के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है सातसुक। आपके एसएससी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फेस्टिवल जब भी आते हैं, जब एग्जाम देके आते हैं, मैम फेस्टिवल नहीं पढ़े, फेस्टिवल बाहर से नहीं आएंगे, जो करंट अफेयर के फेस्टिवल होते हैं ना आजकल वो पूछते हैं, ठीक है। पहले तो जनरल फेस्टिवल्स पूछते थे, डांस भी जनरल पूछते थे, फोक सॉन्ग भी जनरल, क्लासिकल डांस भी जनरल होता है, बट आजकल इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में देखे जाते हैं। अब है ओलिंग फेस्टिवल या नागालैंड सेलिब्रेट कर। अब नागालैंड की कौन सी ट्राइब जो है ओलिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो इस तरह का होगा, या नागालैंड की कौन सी ट्राइब, कौन सा इनमें से ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, या ओलिंग फेस्टिवल नागालैंड की कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तीनों क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मॉपिंग फेस्टिवल, ये हम कर चुके हैं बहुत बार इस पर, ठीक है। तीनों फेस्टिवल याद रखिएगा एक एक करके, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई एनडीए। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है भवानी देवी, ठीक है। फेंसिंग खेलती है भारत की तरफ से। टोक्यो 20 में फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन फेंसिंग। इनके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फेंसिंग होती है तलवार से लड़ाई की जाती है, स्वॉर्ड जैसी होती है, तलवार जैसी ही होती है। क्या पकड़ी है? इसी को फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। इनसे फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेट फर्स्ट फेंसिंग वुमेन, ठीक है, फर्स्ट फेंसिंग वुमेन
participating टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वाला, ठीक है। कौन है? भवानी देवी। और ये पहली भारतीय बन चुकी है जिन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। इंडिया में इतनी फेंसिंग को प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। अब कुछ लोग जो अपने बल पे आ गया है, ठीक है, उनको अब दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट ईयर ये क्या होगी? हो सकता है 2024 में कोई ना कोई मेडल भारत के लिए जीत के लाए। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए मैस्कट। अब नेशनल गेम, लास्ट ईयर नेशनल गेम हेल्ड हुई थी गुजरात में। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 36 नेशनल गेम वाज हेल्ड इन गुजरात, और इस साल कहाँ होगा? गोवा में। वाज हेल्ड इन गुजरात। क्या है? नेशनल गेम्स है बेटा, नेशनल गेम्स। अपनी स्टेट जैसे वर्ल्ड की इंटरनेशनल गेम्स होती है, वैसे ये नेशनल गेम्स होती हैं। गुजरात में हुई, इस साल गोवा में होगी 37। इसके लिए इन्होंने इसका मैस्कट जिसका नाम है मोगा। क्या है? मोगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 37 का मैस्कट क्या है? 36 का भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। उसका क्या था? शिवाज, स्वाज स्वाग। स्वाग।